दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सूर्यकांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एग्री का हिंदी यूट्यूब चैनल। आप स्क्रीन के ऊपर जैसे कि देख सकते हो, आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा हटके है। हम देखने वाले हैं कि अगर हम अपनी फसल के ऊपर गलती से किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी फसल को मरने से कैसे बचाएं। बहुत सारे किसानों के हमें सोशल मीडिया पे या फिर हमारे भारत एग्री एप्लीकेशन में मैसेज आए थे कि हमने फलाना फलाना खरपतवारनाशी का हमारे फसल के ऊपर गलती से इस्तेमाल कर दिया है, अब फसल जलने लगी है, तो उससे हम कैसे बचें। दोस्तों ये वाला वीडियो सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो काफी छोटा होने वाला है, वीडियो अंत तक देखो। वीडियो के आखिर में अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो तभी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर गलती से किसान अपनी फसल के ऊपर खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कैसे करते हैं या फिर उसके पीछे कौन कौन से कारण है। देखिए कई बार क्या करते हैं ना, हम एक ही टंकी का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग प्रकार के खरपतवार नाशी, कीटनाशी, फफूंदनाशी और टॉनिक के इस्तेमाल के लिए। हमेशा स्प्रे होने के बाद हमें वो टंकी या फिर जो बैरल हमने जिसमें पानी लिया था उसे अच्छे से साबुन से धोकर रखना है। दूसरा कारण है जैसे कि गलत दवा का इस्तेमाल। बहुत सारे किसान या फिर बहुत सारे दुकानदारों को भी अभी उस दवा का लेबल क्लेम पता नहीं है, यानी वो दवा कौन सी फसल के लिए और कौन सी कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी है। अगर हमें वो पता नहीं होता है तो कई बार कई सारे दुकानदार बोलो या फिर अलग किसान बोलो जो प्रोग्रेसिव खेती करते हैं, वो बता देते हैं कि हाँ इससे इस्तेमाल कर दो, अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन वो दवा अनुशंसित नहीं होती है उस फसल के लिए। इसलिए किसी भी दवा का इस्तेमाल करते वक्त या फिर करने से पहले हमें सही कृषि डॉक्टर या फिर कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। कई बार ड्रिफ्ट इफेक्ट भी होता है, यानी मान लीजिए कि किसी हमारे जो पड़ोसी किसान हैं उन्होंने खरपतवार नाशी का इस्तेमाल किया है, लेकिन तेज हवा के कारण वो जो स्प्रे है वो थोड़ा सा हमारे खेत में भी आ चुका है। तो ये भी एक कारण होता है गलती से खरपतवार नाशी इस्तेमाल का। फिर कई किसान क्या कर देते हैं कि खरपतवार नाशक और पोषक तत्व जो होते हैं, यानी जैसे कि 19-19, 12-61 या फिर कोई और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमेशा सिर्फ खरपतवार नाशक के साथ हमें अच्छे सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का इस्तेमाल करना है। किसी भी खरपतवार नाशक के साथ हमें कोई भी अन्य दवा नहीं मिलानी है। चलिए दोस्तों, ये थे कारण। अब देखते हैं उपाय। मान लीजिए किसी किसान ने अपनी फसल के ऊपर खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किया है, अब फसल जलने लगी है, तब क्या करना है। 24 घंटों के अंदर तुरंत हाई प्रेशर से हमें सिर्फ खाली पानी का स्प्रे करना है अपनी फसल के ऊपर, जिसके कारण पत्तों के ऊपर जो भी खरपतवार नाशक के अंश होते हैं वो धुल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फसल को अच्छी तरह से सिर्फ पानी से नहला देना है या फिर तेज प्रेशर से स्प्रे करना है। यह हो गया पहला उपाय। इसके बाद हमें 72 घंटों के अंदर 2 से 3 स्प्रे करने हैं अलग अलग प्रकार के टॉनिक से, जिसके कारण फसल को एक बूस्ट मिलेगा और फसल फिर से अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर लगभग 2 से 3 कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। जी हाँ, हम आज के वीडियो में 3 कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। उसमें पहला कॉम्बिनेशन है, तो पहले कॉम्बिनेशन में हमें दोस्तों ग्लूकॉन डी जो है वो 500 ग्राम लेना है और उसी में हमें सिलिकॉन जो है वो 2% वाला 300 ml मिलाना है। ग्लूकॉन डी 500 ग्राम, सिलिकॉन 2% वाला 300 ml, 150 से 200 लीटर पानी में हमें इसका मिश्रण करना है और 1 एकड़ फसल के ऊपर इसका छिड़काव लेना है। ये था पहला कॉम्बिनेशन। इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो जिसमें आपको डीएपी जो है वो लेना है लगभग 2 किलोग्राम और जो काला गुड़ होता है उससे हमें 2 किलो लेना है। फिर से इसे हमें लगभग 150 से 200 लीटर पानी में मिलाना है और 1 एकड़ फसल के ऊपर इसका स्प्रे करना है। यह है दूसरा कॉम्बिनेशन। और तीसरा कॉम्बिनेशन है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, परफेक्ट हमें लगभग 250 ml लेना है और फिर से हमें सिलिकॉन लेना है 300 ml। 150 से 200 लीटर पानी में इसका मिश्रण कीजिए और 1 एकड़ खड़ी फसल के ऊपर इसका स्प्रे करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लगभग 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन बताया है अपनी फसल को फिर से खड़ा करने के लिए, फिर से हरा भरा करने के लिए। इसमें से किसी भी 2 कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है आपको खरपतवार नाशक के छिड़काव के बाद 72 घंटों के अंदर। 2 कॉम्बिनेशन का 72 घंटों के अंदर हमें इस्तेमाल करना है। पहला तो उपाय, हाई प्रेशर से सिर्फ पानी का स्प्रे लीजिए। उसके बाद 72 घंटों के अंदर 2 स्प्रे लेने हैं किसी भी एक कॉम्बिनेशन के। दोस्तों इतनी भी अगर आप चीजें करते हो तो डेफिनेटली
कुछ हद तक मैं गारंटी नहीं देता हूं, फिर भी आप 60 से लेकर 70% अपनी फसल को बचा सकते हो। लेकिन कंडीशन एक है, आपको तुरंत 24 घंटों के अंदर एक पानी का स्प्रे करना है और अगले 72 घंटों के अंदर 2 अलग-अलग कॉम्बिनेशन के, जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया, उनके स्प्रे करने हैं। तो अगर ये करते हो तो 60 से 70% आपकी फसल बच सकती है। चलिए दोस्तों, ये वाली जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे ये जो नए-नए वीडियो है ये पसंद आते हैं तो हमारे भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड वाले बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।